प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि अम्बा जब पितामह भीष्म और गुरु परशुराम के बीच के युद्ध से आहत होकर के युद्ध को रुकवा करके स्वयं तपस्या के लिए चली जाती है। वह कहती है कि अब मेरे लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं अपना बदला स्वयं ले लूँगी, मैं अपना फैसला स्वयं करूँगी और मैं इस अपमान को सहूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं दोष रहित हूँ, मैं निर्दोष ही निर्वासिता हुई हूँ, परित्यक्ता हुई हूँ, या मुझे यह अपमान सहना पड़ा है। इसलिए मैं चाहे 100 जन्म लूँ, लेकिन मैं बदला तो अवश्य लूँगी। ऐसा कह करके अम्बा चली जाती है। गुरु परशुराम भी अब तपस्या के लिए अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और भीष्म पितामह भी हस्तिनापुर वापस आकर के राज्य कार्य देखने लगते हैं। लेकिन अम्बा की जो कातर ओजस्विनी तेजस्विनी जो भी छवि थी वो उनकी आँखों के सामने घूमती रही और सदैव उनको यह लगता रहा कि मैंने अम्बा के साथ अन्याय किया है, मुझे उसके अपहरण से पहले उसकी इच्छा जान लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय में नारियों को अपने वर के चयन का अधिकार था, स्वयंवर होता था, या उस समय वाग्दत्ता की भी बात थी कि मन से हम जिसे पति या पत्नी मान लेते थे वो समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता था। तो इस तरह से पितामह भीष्म मन में दुखी रहते थे, लेकिन यह भावना भी बहुत दिन तक नहीं चली, क्योंकि अम्बा और अम्बालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद से हो गया था। राजमहल में खुशी छाई हुई थी और हम जानते हैं कि नई दुल्हनों के आने पर हमारे आसपास खुशी का कैसा माहौल रहता है। तो खुशी तो थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख जो है वह आता ही रहता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वही स्थिति हस्तिनापुर के भी साथ हुई कि अम्बा अम्बालिका के शादी से जो खुशी हस्तिनापुर पे छाई हुई थी वह बहुत दिन तक नहीं रह पाई और विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों का निसंतान ही दोनों की मृत्यु हो गई, उनका कोई वारिस नहीं हुआ और तब उत्तराधिकार की समस्या जो है वह खड़ी हुई। हालांकि माता सत्यवती ने पितामह भीष्म को पुनः विवाह करने की आज्ञा दी, लेकिन वो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा और वो विवाह करने को तैयार नहीं हुए। और तब जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म, कर्म, समाज, परंपरा, परिवार, इन सब के नियमों का पालन प्रायः स्त्रियों को ही करना पड़ता है। तो उसी तरह से यह संतानोत्पत्ति का उत्तरदायित्व भी अम्बा और अम्बालिका पर पड़ा कि वो राज्य को उत्तराधिकारी दें, और इसके लिए महर्षि व्यास की कृपा से उन्होंने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ और इस तरह से हस्तिनापुर में फिर से बच्चों की चहल पहल में उनके तिलक में खुशियों से भर गया और भीष्म पितामह भी उनके लालन पालन में फिर से व्यस्त हो गए। पर नहीं बहुत दिन यह भाव ना रही, खुशी की लहर में मन की सब व्यथा बही। अंबिका अम्बालिका कुलवधू बनी, पायल के रुंझुन से गूंजी घर गली। संपूर्ण हस्तिनापुर संगीतमय हुआ, पर विधि का फैसला कुछ और था हुआ। रुग्ण विचित्रवीर्य शीघ्रतः चले धरा और चित्रांगद को भी मृत्यु ने वरा। खाली सिंहासन फिर ज्वलंत प्रश्न बन गया। कार्यवाहक भीष्म ने फिर संभाला, सत्यवती ने सिंहासन का दिया हवाला। प्रतिज्ञा प्रिय भीष्म पर दृढ़ बने रहे, लाख समझाया पर वे टस से मस नहीं हुए। और हाँ, एक बार बलि चढ़ी फिर नारी,
मातृत्व प्राप्त करना थी उनकी जिम्मेदारी। व्यास की कृपा से यह कृत्य संपन्न हुआ। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का आगमन हुआ। पुनः भीष्म इनके संरक्षक बने। इन्हीं की छत्र छाया में ये तीनों पले। बच्चों की किलकारी से गूंज उठा घर आंगन, पर कुरुकुल का कलंक बना धृतराष्ट्र का अंधापन। धीरे धीरे तीनों बालक युवावस्था को प्राप्त हुए और भीष्म की छत्र छाया में सकल कला निष्णात हुए। किंतु धृत का अंधापन काला नाग बन डसता था। एक अनजानी आग में वह सदा ही जलता रहता था। अग्रज होकर भी अनुजों से पीछे खुद को पाता था। जितना होता था हृदय विकल, उतना ही उलझता जाता था। इसी अंधकार ने उसके राजत्व को निगल लिया। अनुज होकर भी पांडु को यह पद प्राप्त हुआ और इसी अंधत्व से उस विष वृक्ष का जन्म हुआ, जिसकी काली छाया ने कुरुकुल को ही निगल लिया। तो हम यह तो जानते ही हैं कि सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं ना। तो हम बहुत दिनों तक दुखी रह सकते हैं, ना बहुत दिनों तक सुखी रह सकते हैं। तो इसी तरह से अम्बा अम्बालिका के विवाह से जो हस्तिनापुर में खुशी छाई हुई थी, वह चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु से समाप्त हो गई। और फिर अपने साथ एक यह प्रश्न भी छोड़ गई कि अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि ये दोनों ही संतानहीन थे। और तब जब माता सत्यवती ने पितामह भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, तो उन्होंने पुनः इनकार कर दिया। और तब संतानोत्पत्ति की जिम्मेवारी जो है अम्बा और अम्बालिका पर आई। और महर्षि व्यास के सहयोग से उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया और तथा विदुर की भी उत्पत्ति हुई। इस तरह से हस्तिनापुर पुनः बालकों की किलकारी से गूंज उठा और पितामह भीष्म जो है इनके लालन पालन में, इनके शिक्षा दीक्षा में पुनः व्यस्त हो गए। और ये तीनों इस बार वो अपने पिताओं की चित्रवीर और चित्रांगद की तरह ये असमर्थ नहीं थे, बल्कि ये तीनों जो है वह योग्य योद्धा थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, फिर भी वीर थे और कुशल योद्धा थे। लेकिन राजा के पद को प्राप्त करने के लिए यह अंधत्व उनका बाधक बना और यह अंधत्व जो है उनको धीरे धीरे कुंठित करता जा रहा था। और तत्कालीन नियम के अनुसार बड़े होने के बाद भी धृतराष्ट्र को राजपद नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि वह पांडव को प्राप्त हुआ। और जिसके लिए अंदर ही अंदर धृतराष्ट्र घुटते रहे और अंततः वह घुटन, वह नन्हा सा बीज जो है धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन गया। दुर्योधन के रूप में वह फलीभूत हुआ और अंततः कुरुकुल को ही निकल गया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।